वैसे लग तो रहा है जैसे निकलेगा, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे निकलेगा, लेकिन ये काफी देर से ऐसे ही हो रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं पुलिस वाले की वाइफ जो रहती है गाज़ियाबाद के छोटे से मकान में। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की है नहाने से, क्योंकि मैं नहाती नहीं हूँ सुबह के टाइम, मैं सारा काम फिनिश करके ही नहाती हूँ। आज मुझे अर्जेंट अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। जब इंशु आ जाएगी, इंशु 12 बजे करीब आ जाएगी, तो मैं फटाफट पहले अपना नहाना निपटा लिया था मैंने, फिर उसके बाद मैं घर का वर्क वगैरह कर रही हूँ। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है तो घर का काम भी फिनिश करके जाना होता है, और घर मतलब आगे हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ भी करने की, क्योंकि गर्मी इतनी है बाहर इतनी गर्मी है कि फिर इतना इंसान थक जाता है, फिर उसका मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। तो मैं सारा काम निपटा के ही बाहर अपनी फ्रेंड के साथ में कुछ ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना जो है, ये जो मेरा बेड वगैरह था, ये सुबह ही मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब बच्चे सो के उठते हैं तो बेड पूरा ऐसा बिखरा रहता है, कॉपी किताबें सब चीज़ें से बिखरी रहती है। अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि सुबह के टाइम हमें जल्दी उठकर करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ कि बच्चों का नाश्ता बनाना है या पोछा लगाएं या झाड़ू लगाएं। क्योंकि सुबह सुबह उठकर अगर हम घर में झाड़ू ना लगाएं तो कहते हैं कि फरिश्ते नहीं आते हैं, लक्ष्मी नहीं घर में आती है। तो झाड़ू सबसे पहले लगनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में बच्चे वगैरह सोते रहते हैं, फिर बेडशीट झाड़नी होती है, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि रात के टाइम ये रहता है ना कि बच्चे वगैरह बेड गंदा कर देते हैं, बेड पे खाते पीते हैं, नमकीन वगैरह तो गिरी रहती है। तो रात को बच्चे जब सो जाते हैं तो उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो बेड गंदा ही मिलता है। तो मैं सब साफ़ सफाई करके उसके बाद ही मेरा मन होता है झाड़ू लगाने का। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी हमारे लिए है बच्चों का नाश्ता, तो मैं बस सबसे पहले बच्चों का नाश्ता ही तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग के हो गई है रेडी। क्योंकि और ये देखिए मतलब काम के चक्कर में लेडीज़ इतना पागल हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि हमने सर धो रखा है, टॉवल बंधा हुआ है सर पे, इसको उतार लें। क्योंकि मैं काम के चक्कर में कभी कभी तो मैं नाश्ता करना ही भूल जाती हूँ। तो इस बात का लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि पहले अपना बॉडी है, अपना शरीर है, अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे टाइम से और नहीं हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो हम बच्चों का भी आगे कुछ नहीं। ये मैंने कल मलाई जमाई थी और ये सही से जमी नहीं थी, तो मैं 3-4 घंटे और रखूँगी तो ये जम जाएगी। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं इसको भिगो के इसमें से मक्खन निकालूंगी और उसका घी तैयार करूँगी। मैं बाहर का घी तो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जैसे एक दूध आता है तो उसकी मलाई उतार लेती हूँ और उसी ही मलाई से मैं घर में घी तैयार करती हूँ, वो हेल्दी भी काफ़ी रहता है। लो जी, काम हो गया सारा फिनिश और लाइट चली गई है। अभी मैंने जो मक्खन निकाला हुआ था वो, मतलब मक्खन निकाल रही थी मैं निकाला नहीं है, तो लाइट भाग गई है, उसको मैं धुलो रही थी। और ये टॉवल अब खुला है सारा काम करने के बाद में। सर से इतना बिजी हो जाती हूँ ना काम के चक्कर में कि नाश्ता भी भूल जाती हूँ। बाल में टॉवल बंधा हुआ है, उसको सुखा लूँ पहले, लालच रहता है कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो ऑलमोस्ट काम हो ही गया है, अब इंशु के आने का टाइम रह रहा है, बस इंशु आ जाए। अभी मैं इसमें कॉम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर गीले बालों में कॉम करती हूँ ना तो मेरे सारे बाल उठ जाते हैं। मैं बाल सुखा के ही कॉम करती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी ने बोला था जब हम छोटे थे, हम गीले बालों में कॉम कर लेते थे, कि मम्मी बोलती थी कि गीले बालों में कभी कंघा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे बाल जो उनमें नमी आ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे आसानी से वो निकल जाते हैं जड़ से। तो जब ये सूख जाएंगे तब कॉम करूँगी मैं।
घर की सफाई के साथ साथ फेस की सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता है अगर हम जो है ना, हमारा पर्सनैलिटी सही नहीं है और फेस सही नहीं है। मेरा तो हो ही जाता है। आज हम लगाते हैं काजल, क्योंकि काजल के बिना तो मेरा श्रृंगार अधूरा है। काजल, मैं काजल ना बचपन से ही लगाती हूँ, तो अगर मैं काजल ना लगाऊं तो मुझे दिखाई कम देता है। सच में, आप लोग हंसोगे, मुझे सच्ची में दिखाई कम देता है अगर मैं काजल ना लगाऊं। मैं बचपन से ही काजल लगाती आई हूँ, और एक बार मेरी काजल ख़त्म होगी और मार्केट जाने का टाइम नहीं लगा, और मुझे 2 दिन तक ना बिना काजल के रहना पड़ा। तो मुझे ना सच में ऐसा लगा जैसे धुआं, आंखों के आगे ना धुआं। और जब मैं काजल लाई, मैंने काजल लगाई, तो मुझे सच्ची में तब दिखाई दिया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझे सच में कमी दिखाई देता है जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ। मेरे होठ पे ना छाला निकला हुआ है, पता नहीं क्यों, ये पेट की वजह से। पेट खराब, तो पेट तो सही रहता है मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों निकलता है ये छाला। और लेट हो रही हूँ मैं तो, लेकिन मेरी बेटी यह बोलती है, मम्मा ऐसे मत आ जाना, थोड़ा मेकअप करके आया करो। वहाँ पर सब की मम्मी ना मेकअप करके आती हैं, आप ऐसे सिंपल आ जाते हो। तो इंशु के लिए करना पड़ता है, वैसे मुझे भी पसंद है। और बस मेरी सनस्क्रीन हो गई है ख़त्म। ये जो हम इंडियन लोग हैं ना, टूथपेस्ट और क्रीम जब तक पूरी फिनिश ना जाए ना, तब तक उसको फेंक नहीं सकते बिल्कुल भी। रही नहीं इसमें, बिना सनस्क्रीन के तो वैसे भी नहीं रहा जाता है। चलो जैसी भी लगी, थोड़ी बहुत लगी है। हो गया मेकअप। अब चलते हैं इंशु को लेने के लिए, क्योंकि उसकी वैन आने में सिर्फ 5 मिनट है। तो जल्दी फटाफट चलते हैं, इसको बांध देती हूँ मैं। ऐसे करके, धूप इतनी है ना, बहुत ज्यादा धूप है भाई। चलने दे। हाँ क्या? इतनी देर से इसे लेके बैठी हुई हूँ कि इसमें से मक्खन निकल जाए, लेकिन ये मक्खन निकलने का नाम ही ले रहा है। थक गई मैं इसे निकाल। वैसे मैं ना मलाई इकट्ठी करके हफ्ते की, फिर उसमें जामन लगा के फिर तब भी लोती हूँ, तो उसमें घी निकल आता है काफी सारा। ये मैंने दही जमाई थी और मलाई वगैरह नहीं उतारी थी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इसमें से निकल जाएगा घी, तो तुम बुलाओ। तो उसको मैं आधा घंटा हो गया मुझे इसे बुलाते बुलाते, लेकिन ये जो है ना, ये इसमें से घी निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसने कसम खा रखी है आज निकलूंगा इसमें से। तो मैं करती हूँ इसी वीडियो का यहीं पर एंड। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? कल इंचू का बर्थडे था, तो इंचू खा रही है चॉकलेट और अपनी मम्मा को दे रही है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। और मैं और क्या दिखाऊं वीडियो में, कैसा ब्लॉग लेके आऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। जैसा आप कहोगे ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट करूंगी मैं। तो तब तक के लिए बाय।